गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो आपका जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में लगता है। फर्स्ट ईयर में आपके हिस्ट्री के दो पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपको मैं स्टडी कराऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड्स के टॉपिक्स की और उनके मार्क्स डिवीज़न की। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा भारत का इतिहास 1200 प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका 100 अंकों का रहता है। 100 अंकों की ये परीक्षा आपकी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है। सेकंड पेपर है वह भी 100 अंकों का रहेगा, जो कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है, जिसमें टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन 3 घंटे की रहती है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट में आपके रहेंगे इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, यानी कि किन चीज़ों से हम इतिहास को जान पाते हैं, उसको जानने के स्रोत क्या हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, या फिर साहित्यिक स्रोत क्या है, अभिलेख कौन से मिले हैं। ये सभी इतिहास जानने के भिन्न भिन्न सोर्सेज हैं, तो इन पर हम इकाई प्रथम में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकाई प्रथम में ही पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति और नव पाषाणकालीन संस्कृति, जिन्हें मिला करके पाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है, द स्टोन एज। मानव ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा और किस तरह से जो मानव जंगलों में घूमा करता था, आदि मानव, वह किस तरह से एक कृषि युगीन स्थायी बस्तियां बनाकर जीने लगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में, अर्थात मानव के जीवन में तांबे का प्रयोग, तांबा धातु का प्रयोग उसने किस प्रकार से किया। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग और अपना कार्य करना सीखा। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम नगर नियोजन के विशेष संदर्भ में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सैंधव घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उनके नगर बड़े सुनियोजित ढंग से बने हुए थे, बहुत ही अच्छे। कई समकालीन सभ्यताओं में इस तरह के घर नहीं मिले हैं, बहुत विशेष सभ्यता थी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद द वैदिक एज, वेदों के अध्ययन, वेदों की क्या व्यवस्था थी, वेदों का जो लिटरेचर है वो तो आपका पेपर सेकंड में रहेगा। वैदिक लाइफ कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसे चलता था, उनकी राजनीति कैसे चलती थी, इस पर हम यूनिट सेकंड में चर्चा करेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। फिर तांबे के बाद एक लोह धातु की खोज हुई, जिसने भारतीय संस्कृति को ही बदल दिया। तो भारत में लोह युगीन संस्कृति, यानी कि जो लोहा का प्रयोग करती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्तर व दक्षिण में महापाषाण युग, उत्तर में तब किस तरह की संस्कृतियाँ थी और दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन सब संस्कृतियाँ कैसे थी, किस तरह से वो शवों का दाह संस्कार वगैरह किया करते थे। तो ये सभी हम महापाषाण युग के बारे में चर्चा करेंगे इस पर। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। भारत का प्रथम एकीकृत साम्राज्य हम इसको कह सकते हैं, कि जिसने पूरी भारतीय उपमहाद्वीप को एक यूनिटी में जोड़ दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे विजय प्राप्त की, कैसे उसका प्रशासन था। उसके बाद आप भी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक, जो बहुत ही महान शासक था। तो अशोक का धम्म और उसने धम्म को प्रचार करने के लिए क्या क्या किया, उसके अभिलेख कैसे थे। उसके टाइम में मौर्यों की कला और स्थापत्य कला क्या थी, यानी कि स्तूप, चैत्य, स्तंभ निर्माण कला, इन सभी का अध्ययन करेंगे।
मौर्य वंश के पतन के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई थी, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद छोटे छोटे मौर्योत्तर युगीन सभ्यता, इनको एकीकृत रूप से कहा जाता है। तो शुंग वंश के बाद रुद्रदामन, कनिष्क, कुषाण वंश का संस्थापक और सातवाहन वंश के प्रमुख गौतमी पुत्र सातकर्णी का अध्ययन करेंगे। इन्हें सम्मिलित रूप से मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद में आने वाली सभ्यताएं कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उस समय में कैसी इनकी राजनीति थी। यूनिट 4 में आपका गुप्त शासक, प्रारंभिक गुप्त शासक जो थे, कैसे गुप्त वंश की स्थापना हुई, और फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त आदि ने गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने में क्या योगदान दिया। इसे क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो क्या गुप्त साम्राज्य क्लासिकल एज था? फिर इस साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुप्त युगीन कला काफ़ी फेमस हुई थी। इन सभी टॉपिक्स पर, स्थापत्य कला पर, गुप्तों के साहित्य पर, गुप्तों के धर्म, विज्ञान और तकनीक, सब पर हम चर्चा करेंगे। यही पूरी यूनिट 4 आपकी गुप्त साम्राज्य की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और कला से संबंधित रहेगी। और फर्स्ट पेपर की जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5, जिसमें गुप्तों का प्रशासन, कैसी उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था चला रखी थी। नेक्स्ट हर्षवर्धन के सामने क्या कठिनाइयाँ आई, किस तरह से उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और भारतीय संस्कृति जो थी वो पाटलिपुत्र से कन्नौज की तरफ आ गई। फिर थोड़ा सा हम दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे। चोल और चालुक्यों के संघर्ष, पल्लवों का योगदान, पल्लवों ने दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर सत्ता के लिए, कन्नौज के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। मिहिर भोज, प्रतिहार वंश के शासक, बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान वंश के शासक, जिसके पश्चात में मुसलमानों, तुर्कों का भारत में आगमन हो चुका था। तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। महमूद गोरी के आक्रमणों का क्या प्रभाव हुआ, और किस तरह से 1206 तक आते आते जो भारत के राज्य थे वह एक इस्लामिक राज्य में परिवर्तित हो गए। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।